ये सोचते हैं कि यार कुछ ना कुछ तो हमारा भी अभी सिक्योरिटी के हवाले से सूरत हाल ऐसी नहीं है कि हम बैठ के जाके प्रेजेंटेशंस पर हमारी बड़ी स्क्रीन पर चीज़ों को दिखाया जाए। सो हमें मसलहत के साथ चलना है। हमारे हालात वैसे नहीं है कि हम किसी को आंखें दिखाकर बात करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भारत सरकार, अगर भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने एक बार कह दिया कि हम पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे, एंड ऑफ द स्टोरी, इसमें आप कितना भी बोलें कि आपकी स्टार स्पोर्ट्स, आपकी बीसीसीआई वगैरह चाहती है कि मैच हो, चाहे तो चाहे, भारत के लोग नहीं। तक की अफवाहें थी, मैं खुद से नहीं बोल सकता। पाकिस्तान को बोला गया टेक इट और लीव इट। आईसीसी में जब बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग हो रही है, पाकिस्तान वहां पे आइसोलेट है। हकीकत ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस पोजीशन में ही नहीं है, ना फाइनेंशियली और ना ही डिप्लोमेटिकली। आईसीसी के लिए भारत इंपॉर्टेंट है। भारत एक बहुत बड़ा स्पॉन्सर है और एक बहुत बड़ी मार्केट है क्रिकेट के हवाले से। टीम उनकी बहुत स्ट्रांग है, लेकिन पाकिस्तान भी आईसीसी के लिए उतना ही अहम है जितना कोई दूसरा बोर्ड हो सकता है। पाकिस्तान फिर एक दफा ना करके देखे ना, 2-4 साल ना क्रिकेट खेले, सबर कर रहे हैं, फिर बायलैटरल सीरीज खेल रहे हैं, उससे हमारा ही नुकसान जो है वो ज्यादा होगा। आप अपना नुकसान भी चाह रहे हैं। हम पाकिस्तानी चैंपियंस ट्रॉफी करवा रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी घंटा होगी इधर कि इधर श्रीलंका की टीम नहीं रुक पाई। चैंपियंस ट्रॉफी क्या ही होगी? चैंपियंस ट्रॉफी तो आईसीसी का टूर्नामेंट है जिसमें 8 टीमें आनी है, जिसमें ब्रॉडकास्टर आने हैं, जिसमें मतलब दुनिया के मतलब जो भी क्रिकेट वाले सब ने इधर आना ना। आपकी कंट्री में श्रीलंका की टीम नहीं रुक पाई, आप चैंपियंस ट्रॉफी मेरा छनकना करवा पाओगे? तो क्या करेगा आईसीसी? हम नहीं खेल रहे ना, भारत नहीं खेलता। आईसीसी ने भारत का क्या कर लिया बताएं उन्हें। भारत तो एक स्पॉन्सर है ना, बहुत कर लिया ना, तो आप भी फैसला कर लें कि हमने नहीं खेलना भारत के साथ। बायकॉट है यार, आज के बाद बायकॉट। आप जुर्रत तो करें, ये भी नहीं आईसीसी को कहते, लिख के देते कि बायकॉट है, आज से बायकॉट है। नहीं, वो कह रहे हैं ना कि हाइब्रिड पे खेल लीजिए, लेकिन पाकिस्तान अपने जो बाकी मैचेस हैं, ऑस्ट्रेलिया को पाकिस्तान होस्ट करेगा, न्यूजीलैंड को होस्ट करेगा, इंग्लैंड को होस्ट करेगा, और चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान अपने मुल्क से नहीं जाने दे रहा। 30 साल बाद एक मुल्क को इवेंट मिला है और इन गंदे पड़ोसियों की वजह से ये उसको खराब करने के लिए ये एड़ी चोटी का जोर लगाते रहे। जय हिंद दोस्तों, पीसीबी आ गया घुटनों पे, क्योंकि पीसीबी ने हाइब्रिड मॉडल को एक्सेप्ट कर लिया है और इनके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी दूसरी जगह शिफ्ट होने वाली थी। एशिया कप 2023 में भी ये लोग ऐसे ही मतलब गीदड़ धमकियां दे रहे थे भारत को कि अगर भारत खेलने नहीं आएगा तो हम भी भारत में वर्ल्ड कप खेलने नहीं जाएंगे, जो पिछले साल वर्ल्ड कप भारत में होना था। और 2023 का एशिया कप भी हाइब्रिड मॉडल में हुआ था, जहाँ पे पाकिस्तान के सारे मैच पाकिस्तान में हुए थे और भारत के मैच मतलब श्रीलंका या दुबई में हुए थे। और पाकिस्तान झक मरा के भारत में खेलने भी आया था, क्योंकि पाकिस्तान के पास दूसरा कोई रास्ता ही नहीं था, उनको पैसों की सख्त जरूरत है। और अभी भी ये लोग सिर्फ धमकियां ही दे रहे हैं, क्योंकि इन लोगों को भी पता है कि हम लोग के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं। चैंपियंस ट्रॉफी को हाइब्रिड मॉडल में कराना ही पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान मतलब जो इतना पैसा वहां पे अपने ग्राउंडों पे लगा चुका है। अगर चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान बोर्ड्स बैठते हैं आके आईसीसी में और मौजूदा एक साल की सिचुएशन को ले लेते हैं, अगर इंडियन क्रिकेट बोर्ड को इस तरह की प्रेजेंटेशन बनाकर ले आता है जहां पर सारे लोग बैठे होते हैं, आपको पता है वो बात का बतंगड़ बनाने में बहुत मशहूर है। अगर हमारे मुल्क की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पंजाब को निकाल दें या केपी के दूसरे शहरों को निकाल दें, बॉर्डर्स एरिया की तरफ चले जाएं या बलूचिस्तान की बात कर लें, तो जो इक्का दुक्का वाक़यात होते हैं, वाक़यात को वो कैसे कोड करते हैं अपनी न्यूज़ के अंदर, बढ़ा चढ़ा कर कोड करते हैं ना। हम भी कहीं ना कहीं इस बात पर ये सोचते हैं कि यार कुछ ना कुछ तो हमारा भी अभी सिक्योरिटी के हवाले से सूरत हाल ऐसी नहीं है कि हम बैठ के जाके प्रेजेंटेशंस पर हमारी बड़ी स्क्रीन पर चीज़ों को दिखाया जाए। सो हमें मसलहत के साथ चलना है। हमारे हालात वैसे नहीं है कि हम किसी को आंखें दिखाकर बात करें। नहीं, हमारे हालात ठीक हैं, सिक्योरिटी भी हमारी ठीक है। मैं वो कह रहा हूँ कि इक्का दुक्का वाक़यात पूरी दुनिया में होते हैं, लेकिन मसलहत के साथ चलना है ना। ठीक है, हम इस इवेंट को तो निकालें, भारत के साथ यहाँ खेल के क्या करना है हमने? देखिए इमरान, बात अभी के इवेंट की नहीं है, बात यह है कि इसके बाद भी तो फैसले कर लेना, नहीं खेलना भारत के साथ, दे लिख के करें जरूरत। तो क्या करेगा आईसीसी? हम नहीं खेल रहे ना, भारत नहीं खेलता। आईसीसी ने भारत का क्या कर लिया बताएं उन्हें। भारत तो एक स्पॉन्सर है ना, बहुत कर लिया ना, तो आप भी फैसला कर लें कि हमने नहीं खेलना भारत के साथ। बायकॉट है यार, आज के बाद बायकॉट। आप जुर्रत तो करें, ये भी नहीं आईसीसी को कहते, लिख के देते कि बायकॉट है, आज से बायकॉट है। नहीं, वो कह रहे हैं ना कि फिर हम मैच विड्रॉ कर जाएंगे। गुफ्तगू तो इस किस्म की हो रही है। दे दे पॉइंट उनको, ठीक है। हाफिज साहब, क्या ऐसा हो सकता है कि मतलब हमारे बोर्ड की जानिब से कोई ऐसी आवाज़ आए या मीटिंग में कोई ऐसा फैसला हो जाए कि ठीक है हम भारत के साथ नहीं खेल रहे हैं, या जिस तरह से इमरान साहब गुफ्तगू कर रहे हैं कि हमें भाई को मनाना चाहिए और हमें उन्हें राज़ी कर लेना चाहिए। ये इतने सालों की एक जो एक रविश चल रही है या एक किस्म का एक मसाइल चल रहे हैं, ये एक ही दिन में या चंद घंटों में तो ठीक नहीं हो सकते हैं। किस तरह से इन पर काबू पाया जा सकता है? मीटिंग होती है, उसके बाद देखेंगे कि उससे निकलता क्या है, मीटिंग में क्या फैसला होता है, किस तरीके से मामला आगे बढ़ते हैं, क्या ऑप्शंस आती हैं उनके। देखो, बात बड़ी सीधी है। पाकिस्तान में जो हालात चल रहे हैं इस टाइम, इस्लामाबाद में जो हालात चल रहे हैं, इवन के पूरे पाकिस्तान में रोडें बंद की हुई हैं, रोड ब्लॉक हैं, अब आना जाना खत्म है, अफरा तफरी है, मारपीट हो रही है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। जो है वो इधर जो पॉलिटिकल पार्टीज, जो मतलब आप पीटीआई की बात करें, इनके कारकुन बाहर निकले हुए हैं, इन्होंने मार ताड़ की हुई है, मतलब लोगों पे जुल्म किया जा रहा है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। उधर श्रीलंका की टीम थी, वो जो है वो निकल गई है जी। उन्होंने क्या, हमने 2009 वाला हालात नहीं करवाने, हम निकल रहे हैं। मतलब वो बीच सीरीज भाग गए हैं, बीच सीरीज भाग गए हैं। दुनिया तो देख रही है ना कि भाई क्या हालात चल रहे हैं। हम 2 महीने बाद चैंपियंस ट्रॉफी किस तरह खेलने आए। और दूसरी बात है, हमारे जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी साहब, आपको पता है पंजाब के इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं,
और वो इस टाइम चैंपियंस ट्रॉफी वाला मुद्दा, क्योंकि पाकिस्तान में जो हालात चल रहे हैं वो तो ये चीजें देख रहे हैं ना, जो अभी पाकिस्तान में सिचुएशन चल रही है, जो अभी ये जो पीटीआई के लोग बाहर निकले हैं जाहिल किस्म के, इनको जो है वो कवर अप कर रहे हैं। ठीक है, अब चैंपियंस ट्रॉफी को कौन देख रहा है? चैंपियंस ट्रॉफी को कौन देख रहा है? मोहसिन नकवी साहब तो इधर लगे हुए हैं। इसके ऊपर बात करें, देखिए पाकिस्तान में जो इस टाइम हालात चल रहे हैं, इस टाइम हमारे अपनी पाकिस्तान की कोई क्रिकेट टीम नहीं इधर खेल रही, क्लब मैचेस नहीं हो रहे। जो पाकिस्तान में सर हालात चल रहे हैं ना, इस टाइम क्लब मैचेस करवाना अजाब बना हुआ। सर क्लब मैचेस दूर की बात है, आप गाड़ी के ऊपर चले जाएं, गाड़ी दूर की बात है, मोटरसाइकिल के ऊपर चले जाएं, आपको भाई नहीं जाने दिया जाएगा। शेलिंग की जा रही है, मारपीट हो रही है, कंटेनर रखे हुए हैं भाई सड़कों के ऊपर, और उस उधर आप चैंपियंस ट्रॉफी किस तरह करवाओगे भाई? मुझे एक बात बताओ, श्रीलंका की टीम नहीं रुक पाई, श्रीलंका की टीम, श्रीलंका ए की टीम वो नहीं रुक पाई इधर, और आप कह रहे हो हम इधर चैंपियंस ट्रॉफी करवाएंगे? आप कह रहे हो हमने इस कंट्री में चैंपियंस ट्रॉफी करवानी है? और भाई किस तरह होगी? इस तरह होगी, इस तरह होगी चैंपियंस ट्रॉफी, इन सिचुएशन में होगी चैंपियंस ट्रॉफी? आप मुझे एक बात सिंपल बता दो ना, क्योंकि ऑलरेडी हमारी दुनिया में बड़ी बेइज्जती हो चुकी हुई है भाइयों। उसमें बात यह है, क्योंकि देखो अब मुझे पता है सिचुएशन क्या चल रही है, ये पीटीआई के लोग निकले हुए हैं बाहर, और ये इनको बिल्कुल सेंस नहीं है, ये अपने ही मुल्क का जो है वो निजाम खराब कर रहे हैं ये पीटीआई के लोग, और हमें ये पता है। लेकिन भाई दुनिया में खबरें और चल रही हैं कि पाकिस्तान में ये हो रहा है, श्रीलंका की टीम भाग गई है, ये हो गया वो हो गया। हर बंदे को आके आप जस्टिफिकेशन नहीं दे सकते कि यार नहीं इस वजह से श्रीलंका की टीम गई है। और आपके हालात देखो कि आपके हालात क्या चल रहे हैं, और आप 2 महीने बाद जब चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करने वाले हो, काम रुक गया ना सारा। स्टेडियम्स का काम आपको पता है रुका हुआ है, स्टेडियम्स का काम रुक गया हुआ है। और भाई पाकिस्तान में कुछ किसी रोड के ऊपर कोई ट्रैफिक ही नहीं है, हर कुछ ब्लॉक पड़ा हुआ है मेरे भाइयों, सब कुछ ब्लॉक है। चैंपियंस ट्रॉफी छत पे करवानी है, किसी की छत पे चैंपियंस ट्रॉफी करवाओगे? अब ना ग्राउंड पे आ रहे हैं। हमारे चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब जो इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं भाई, वो तो उन सिचुएशन में है, वो तो उधर मामला हैंडल कर रहे हैं, वो इधर किस तरह मामला हैंडल करेंगे? मोहसिन नकवी ने कैटेगोरिकली आके पब्लिक के सामने बताया और पब्लिक में स्टेटमेंट दी कि बिल्कुल राब्ता है आईसीसी के चेयरमैन के साथ भी, जो कि ग्रेग बाकले और हमारे जो ऑफिशियल्स हैं और आईसीसी के ऑफिशियल्स हैं वो कम्युनिकेट कर रहे हैं टू फाइंड अ सोल्यूशन कि चैंपियंस ट्रॉफी का जो होस्टिंग फियास्को है उसके ऊपर क्या होना चाहिए। सो दोस्तों, मोहसिन नकवी कहते हैं कि विन विन सिचुएशन पाकिस्तान के लिए ढूंढी जाएगी। मोहसिन नकवी की बाल की खाल तो मैं ऐसा सच नहीं निकालना चाहूंगा, क्योंकि मैं चाहूंगा कि आप लोग अपनी राय जरूर दें कि आप लोग क्या समझते हैं मोहसिन नकवी की स्टेटमेंट से। तो कोट अनकोट करते हैं, तो कोट अनकोट में मोहसिन नकवी ये कहते हैं कि वो डिसीजन लेंगे जो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेहतर होगा। कल रात को सवेरा ने एक ओपिनियन वॉइस किया था, ओपिनियन वॉइस नहीं किया था, एक सिचुएशन वॉइस की थी, प्रोबेबिलिटी वॉइस की थी कि क्या ऐसा तो नहीं है कि जब हम मीटिंग में बैठेंगे और मीटिंग में जब पीसीबी को एक प्रपोज किया जाएगी चीज, तो मोहसिन नकवी बोलेंगे मैं अपनी गवर्नमेंट से डिस्कस कर लेता हूं, उसके लिए मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, क्योंकि इंडिया ने भी अपनी गवर्नमेंट से डिस्कस करके डिसीजन लिया है। सो मोहसिन, ये तो सवेरा का सिर्फ तुक्का था, लेकिन मोहसिन नकवी ने कल इसके ऊपर रोशनी जरूर डाली कि मुझे भी तो अपनी गवर्नमेंट से बात करनी पड़ेगी। तो अब ये देखते हैं कि कल वो पीसीबी को लॉन्च मिलती है नहीं मिलती, टाइम की है उसी वक्त फैसला करना पड़ेगा। वो देखा दोस्तों, ये वही पाकिस्तानी मीडिया है जो बोलती थी कि भारत अगर चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान में नहीं आएगा तो हम भारत से सारे क्रिकेट के रिश्ते नाते तोड़ देंगे। और अब ये लोग ही मानने पे मजबूर हो गए कि चैंपियंस ट्रॉफी तो हाइब्रिड मॉडल पे ही होगी, क्योंकि अगर हाइब्रिड मॉडल पे नहीं होगी तो पूरी चैंपियंस ट्रॉफी शिफ्ट करा दी जाएगी पाकिस्तान से, और उसके बाद पाकिस्तान का काफ़ी नुकसान भी होगा। इसीलिए पाकिस्तानी मीडिया भी नरम पड़ गई है। दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।